तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे kth सिंबल इन ग्रामर। तो ये लीड कोड का बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और आई थिंक क्वेश्चन नंबर 779 है लीड कोड का। मीडियम प्रॉब्लम में आता है लीड कोड के, और मैं इसका वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं भी इसका सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब काफ़ी लोग लेंथ ले रहे थे, मिड ले रहे थे, मतलब जो भी था वो इंट्यूटिव नहीं लगा मुझे कि वो किसी को एग्ज़ाम में क्लिक कर सकता है, इंटरव्यू में क्लिक कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि मेरे पास इनपुट है दो, एन है एक इनपुट और एक इनपुट है के। तो के और एन क्या रिप्रेजेंट करता है? तो एन क्या है कि एन रो है, नंबर ऑफ रोज। तो लेट सपोज कि एन इक्वल टू 1 है तो एक रो होगा और वो होगा 0। फिर एन इक्वल टू 2, तो एन इक्वल टू 2 जो है वो एन इक्वल प्रीवियस रो पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रीवियस रो में कहीं भी 0 है तो वो रिप्लेस हो जाएगा 0 1 से, और कहीं भी 1 है तो वो रिप्लेस हो जाएगा 1 0 से। तो अगर मैं 0 देखूँ यहाँ पे तो ये रिप्लेस हो जाएगा 0 1 से, ठीक है, और तो कुछ है नहीं। अगर एन इक्वल टू 3 पे है तो एन इक्वल टू 3 में क्या है कि यहाँ पे ये 0 है तो ये रिप्लेस हो जाएगा मेरा 0 और 1 से, और ये वाला 1 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा मेरा 1 और 0 से, ठीक है। वैसे ही एन इक्वल टू 4 पे अगर हम लोग आएँ तो मेरा 0 रिप्लेस हो जाएगा अगेन 0 1 से, 1 अगेन रिप्लेस हो जाएगा 1 0 से, और अगेन ये वाला 1 रिप्लेस हो जाएगा 1 0 से, और ये 0 रिप्लेस हो जाएगा 0 1 से। तो ये हो गया एन इक्वल टू 4 के लिए। अगेन अब हम लोग देखेंगे के का क्या सिग्निफिकेंस। तो लेट ये मैं फिर से लिख देता हूँ अगेन एक बार कि एन इक्वल टू 1 है तो ये हो गया 0, एन इक्वल टू 2 है तो ये हो गया 0 1, एन इक्वल टू 3 है तो ये हो गया 0 1 1 0, ठीक है। एन इक्वल टू 4 है तो ये हो गया 0 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है। तो के क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ये एन है। अगर मैं के की बात करूं तो अगर एन इक्वल टू 1 और के इक्वल टू 1 दे रखा है तो मतलब इस रो का पहला इंडेक्स, मतलब इस रो का पहला इंडेक्स इंडेक्स्ड 1, मतलब 1 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट नहीं होकर 1 इंडेक्स हो। तो ये है 1 इंडेक्स इसका, तो ये क्या दे रहा है 0। तो अगर मुझे बोला कि एन इक्वल टू 1 है और के इक्वल टू 1 है तो मेरा आंसर क्या होगा? 0 होगा मेरा आंसर। वैसे ही अगर एन इक्वल टू 2 पे आए तो के यहाँ पे ये हो गया के 1 और ये हो गया के 2। तो के इक्वल टू 2 के लिए एन इक्वल टू 2 और के इक्वल टू 2 के लिए आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। वैसे यहाँ पे देखें एन इक्वल टू 3 और के इक्वल टू लेट सपोज के इक्वल टू 2 बोल रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 1, के इक्वल टू 1, ये हो गया के इक्वल टू 2। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा आंसर मेरा। तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा इसका आउटपुट। अगर एन इक्वल टू 3 के इक्वल टू 4 की मैं बात करूँ तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। तो इसका आउटपुट 4 इंडेक्स पे क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0। तो हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि आउटपुट या तो मेरा 0 है, नहीं तो मेरा 1 है आउटपुट। इसके अलावा और कुछ आउटपुट नहीं है। तो एक चीज़ हमने ये देखा। दूसरा चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि इसका जो भी नेक्स्ट रो है वो प्रीवियस रो पे डिपेंड करता है। तो ऐसा हम लोगों ने कहाँ पे देखा है कि प्रीवियस आउटपुट पे नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड करता है? ये हमने फिबोनाची में देख रखा है, ठीक है। या फिर ये हमने फैक्टोरियल वाले उसमें देख रखा है कि फिबोनाची में क्या होता है कि फिब ऑफ एन जो होता है वो क्या होता है? फिब ऑफ एन माइनस 1 प्लस फिब ऑफ एन माइनस 2, राइट। तो ये प्रीवियस आउटपुट पे नेक्स्ट इसका आउटपुट डिपेंड करता है। फैक्टोरियल में क्या होता है कि एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1, ठीक है। तो ये हमने देखा है। तो अगर प्रीवियस आउटपुट पे नेक्स्ट आउटपुट डिपेंड करता है, यानी ये हमें आइडिया देता है कि यहाँ पे रिकर्शन लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ एक बार। एन इक्वल टू 1 मतलब 0, एन इक्वल टू 2 मतलब 0 1, एन इक्वल टू 3 मतलब 0 1 1 0, एन इक्वल टू 4 मतलब 0 1 1 0 1 0 एंड देन 0 1। तो ये हमारा हो गया। तो अब मैंने ये देखा यहाँ पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप होगा हमारा कि हम लोग बेस कंडीशन लिखते हैं।
तो बेस कंडीशन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि अगर n इक्वल टू 1 है एंड k इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा, रिटर्न 0। ठीक है, अगर n इक्वल टू 1 है और k मतलब पहला इंडेक्स पे 0 है तो रिटर्न हो जाएगा 0। तो ये हमारा बेस कंडीशन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, बेस कंडीशन। बेस कंडीशन के बाद हम लोग किस चीज़ पे आते हैं, बेस कंडीशन के बाद हम लोग आते हैं हाइपोथेसिस या एजम्पशन पे। एजम्पशन में लिख देता हूँ, एजम्पशन पे। एजम्पशन का मतलब क्या होता है कि मैंने एक फंक्शन बनाया, लेट्स सपोज मैंने एक सॉल्व फंक्शन बनाया, तो ये इसका इनपुट होगा n और k, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो n और k है, ये जो सॉल्व फंक्शन है n और k पे, ये मुझे आउटपुट, सही आउटपुट ला के देगा। और इसका आउटपुट या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसको, अब दूसरा स्टेप क्या होता है कि अच्छा अगर मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप लिखूँ तो दूसरा स्टेप होता है कि अब हम लोग इस इंडक्शन बोलते हैं इसको, कि हम लोग क्या करते हैं कि ये एक्चुअली इनपुट को स्मॉल करते हैं। ठीक है, जैसे फिबोनाची में n-1 n-2 करते थे, या फैक्टोरियल में n-1 करते थे, तो यहाँ पे भी हम लोग इनपुट को स्मॉल करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व फंक्शन को फिर से एक बार कॉल करेंगे और n को घटाएंगे। n को घटाएंगे तो क्या बनेगा, वो n-1 बन जाएगा। ठीक है, k को घटाएंगे तो k को किस तरीके से घटाएंगे, k को अभी k-1 कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो n इक्वल टू 4, और मैं सपोज करो कि n इक्वल टू 4 के लिए k इक्वल टू 6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये है k इक्वल टू 6। तो n जो है मेरा 4 है और k जो है वो मेरा 6 है। ठीक है, अब मैं इसके लिए n-1 कर दूं और k-1 कर दूं तो k क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 क्या इसमें एग्जिस्ट भी करता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। 5 तो यहाँ एग्जिस्ट भी नहीं करता है, मतलब 5 इंडेक्स का कोई एलिमेंट वहाँ पे है नहीं, तो k को डेफिनेटली हम लोग k-1 तो करेंगे नहीं। तो k को हम लोग कैसे घटाएंगे, तो मेरा ये है कि k को हम लोग कैसे डिक्रीज़ करेंगे, k-1 तो कर नहीं सकते, तो उस k के साथ करें क्या हम लोग। तो इंडक्शन स्टेप में हम लोग यही करते हैं कि हम लोग इनपुट को स्मॉल करते हैं और फिर लार्जर इनपुट के लिए उसका इंड्यूस करते हैं कि मेथड क्या होगा। इंड्यूस कहने का मतलब उसके बाद सोचते हैं कि अगर मुझे इसका आंसर है पता है तो अगले का आंसर कैसे आएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 1 है तो आंसर आ रहा है मेरा 0। n इक्वल टू 2 है तो ये 0 1 आ रहा है। n इक्वल टू 3 है तो ये क्या आ रहा है, 0 1 और 1 0। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 0 किस से रिप्लेस हो रहा है, 0 1 से रिप्लेस हो रहा है। 1 किस से रिप्लेस हो रहा है, 1 0 से रिप्लेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इंडेक्स था 1, ये वाला इंडेक्स था 2। लेट सपोज कि मेरे को पूछा गया कि n इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, n इक्वल टू 3 और k इक्वल टू 4 के लिए, तो मैंने कॉल किया n इक्वल टू 2 के लिए इसको। अब ये k इक्वल टू 4 मतलब ये वाला, ये है फोर्थ, तो ये किससे कॉरस्पॉन्ड करेगा, पहला तो ये 1 0 किससे जनरेट हुआ है हम लोग ये मैप करेंगे। तो ये जनरेट किससे हुआ है, ये इस 1 से जनरेट हुआ है। ये पुराना वाला जो ये 1 है इससे जनरेट हुआ है ये 1 0। ठीक है, तो अगर इससे जनरेट हुआ ये 1 0 तो हम लोग k को किस तरीके से घटाएंगे कि अगर ये 4 है तो ये 2 पे है ना, 1 और 2, तो 4/2 कर देंगे। ठीक है, अगर ये 4 है तो हम लोग 4/2 कर देंगे जो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब कॉल कर रहे हैं सॉल्व फंक्शन को तो किस पे कॉल कर रहे थे अभी हम लोग, n-1 पे, तो k को किस तरीके से घटाएंगे, डिवाइड बाई 2। बट यहाँ पे एक और है इशू कि अगर ये 3 होता, 3 है ये, तो 3 भी तो इसी से जनरेट हुआ है, जो इंडेक्स 2 पे है वो उसी से 3 भी जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी से 3 भी जनरेट हुआ है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि अगर k इवन है तब तो ये है। ठीक है, अगर k इवन है, k%2 इक्वल टू 0, तब तो ये कंडीशन आ रहा है। बट अगर ऑड है, मतलब k इज़ ऑड, तो हम लोग क्या करेंगे, तो भी हम लोग सॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे n-1 के साथ ही। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पे हम लोग k डिवाइडेड बाई 2 जो कि हमें 3/2 जो कि क्या देगा 1, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करने से क्या आ जाएगा, इंडेक्स मेरा 2।
ठीक है, तो इसी से जनरेट हुआ है, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग ये और भी देख सकते हैं कि अगर ये 1 से जनरेट हुआ तो मुझे 1 0 दे रहा है, तो मतलब अगर कोई भी चीज़ 1 से जनरेट हुआ है तो मुझे क्या दे रहा है, 1 0 दे रहा है। तो 1 0 जब भी देगा तो ये देखेंगे हम लोग ऑड इंडेक्स पे है और ये वाला इवन इंडेक्स पे, मतलब ये 1 है ये 2 है, तो ये वाला इवन इंडेक्स पे और ये वाला ऑड इंडेक्स पे, ठीक है। तो अगर मेरा कोई भी चीज़ 1 से जनरेट हो रहा है और वो अगर ऑड इंडेक्स पे है तो 1 होगा, इवन इंडेक्स पे है तो 0 होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर कोई भी चीज़ 0 से जनरेट हुआ है तो वो मुझे ऑड इंडेक्स पे 0 देगा और इवन इंडेक्स पे 1 देगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसके कोड पे, कोड लिख लेते हैं इसका, ठीक है। कोड में क्या होगा, पहले तो हम लोग फंक्शन एक डिफ़ाइन किए, तो एक फंक्शन जो कि मैं लिखता हूँ पाइथन में, ठीक है। तो सॉल्व n, k, तो अगर मेरा इफ़ n इक्वल टू 1 एंड k इक्वल टू 1 तो मेरा रिटर्न हो जाएगा 0, जो कि मुझे पता है, जो कि मेरा बेस कंडीशन है, जो कि क्वेश्चन में ही दे रखा है। अब हम लोग लॉजिक पे आते हैं। लॉजिक पे दो चीज़ है, के ऑड है या के इवन है। पहला तो हम लोग यही चेक कर रहे थे ना कि के ऑड है या के इवन है, जो मेरा इंडक्शन स्टेप है। तो अगर मेरा इफ़ के इज़ इवन, इसका मतलब क्या होता है, के इज़ इवन। इफ़ के इज़ इवन तो क्या होगा, मेरा सॉल्व फंक्शन कॉल होगा, तो मैं क्या करूँगा, इसका आउटपुट एक्स में स्टोर करूँगा। तो सॉल्व n-1, तो हम लोग अगर इवन है तो हम लोग क्या करेंगे, के को डिवाइड कर सकते हैं 2 से, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे के डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चूँकि ये इवन है, ये मेरा इवन है, तो क्या होगा, अब x अगर 1 है, लेट्स सपोज इफ़ x इक्वल टू 1, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 मतलब क्या हुआ, यहाँ साइड में मैं लिख रहा हूँ, 1 से क्या जनरेट होगा, 1 से जनरेट होगा मेरा 1 और 0। तो अगर ये ऑड इंडेक्स है तब तो क्या रिटर्न होता है 1, लेकिन इवन इंडेक्स है तो क्या रिटर्न होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं के इवन है तो क्या रिटर्न हो जाएगा 0, एल्स रिटर्न 1। अदरवाइज क्या हो सकता है कि के हो सकता है मेरा कि के ऑड हो, मतलब एल्स लिख दें सिर्फ मैं, मतलब के ऑड है। तो अगर के ऑड है तो क्या होगा, फिर से मैं स्टोर करूँगा x इक्वल टू सॉल्व अगेन n-1, बट अब की बार मैं k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 से कॉल करूँगा इसको। यहाँ पे k डिवाइडेड बाई 2 कर रहा था, बट k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 से कॉल करूँगा। उसका लॉजिक मैंने पहले समझा रखा है। तो अगर इफ़ x इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा रिटर्न, तो रिटर्न हो जाएगा 1। कैसे कि मैंने ये बोला 1 से ये जनरेट हो रहा है, x इक्वल टू 1 मतलब नेक्स्ट वाला जो है n के लिए वो 1 से जनरेट हो रहा है, और 1 से अगर ऑड इंडेक्स पे हम लोग देखें 1 से जनरेट हुआ चीज़ तो वो 1 है, इवन इंडेक्स पे देखें तो 0 है, तो x तो रिटर्न हो जाएगा 1, एल्स रिटर्न 0, ठीक है। ये हमारा हो गया कोड, सिंपल। थैंक यू।